मोहतरमा फ़ातिमा जना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने इन्हें मादर मिलत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वह सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम व तरबियत के बावजूद वह इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। पैरोकार यानी कि मानने वाली। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज इनका हुआ था। आलम इस्लाम का इत्तेहाद यानी कि दुनिया में मौजूद तमाम तर इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना, इस्लामी ममालिक का मुत्तहिद होना। निज़ाम तालीम इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज यानी कि इस्लामी कवानीन को नाफिज करना, इस्लामी कवानीन को कायम करना। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रही। शर्मिंदा ताबीर करने के लिए यानी कि मुकम्मल करने के लिए, तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशा रही यानी कि कोशिश करती रही। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी मुमलिकत बनाया जाए तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ इस्लामी तालीमात का शाया करना और इस्लामी तालीमात को कायम करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि अगर हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा तदरीसी निसाब में शामिल कर लें ताकि बच्चे इस किताबें इल्म व हिकमत के मायने मतलब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए, यानी कि कुरान करीम की तालीम का जो है फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। 1967 यानी कि 1967 को वफ़ात पाई। इन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के मज़ार के अहाते में सुपुर्द हाक किया गया। सुपुर्द हाक करना यानी कि दफन करना। चलें जी, इधर ही हमारी रीडिंग आज की मुकम्मल होती है। और आज जो भी आपने मुश्किल अल्फाज के मायने अंडरलाइन किए हैं, नोट किए हैं, लिखे हैं, आपने वो ज़ुबानी याद भी करने हैं और साथ ही साथ जो है इमला का टेस्ट भी लिखना है। इमला ज़रूर किया करें, वही पैराग्राफ्स की सूरत में भी किया करें और अल्फाज की सूरत में भी जो है इमला का टेस्ट दिया करें ताकि आपको उर्दू लिखनी आ जाए। इसके साथ ही आज थोड़ा सा नोटबुक वर्क भी कर लेते हैं। आप लोग अपनी अपनी उर्दू ए की नोटबुक्स भी ओपन कर लें ताकि जो है CWB स्टार्ट किया जा सके थोड़ा सा।